गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th इंग्लिश का लेसन 4 पढ़ेंगे। लेसन का नाम है सोक्रेटिस, राइटर है इसके रोडा पावर। चलिए बच्चों देखते हैं इस लेसन में क्या है। सोक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न। सुकरात का जन्म ईसा पूर्व 400 वर्ष पहले एथेंस में हुआ था। As a boy, he was ugly, undersized, and had a flat nose and bulging eyes. तो बचपन से ही वो एक कुरूप, अंडरसाइज मतलब छोटे कद के, हैड अ फ्लैट नोज चपटी नाक वाले और बल्जिंग आइज़ और उनकी उभरी हुई आँखें थी, है ना। बचपन से ही वो एक कुरूप व्यक्ति थे, मतलब छोटे कद के थे, चपटी नाक थी, उभरी हुई आँखें थी। हिज फादर वाज ए पुअर स्टोन कटर। उनके पिताजी एक गरीब पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति थे। एज ही वॉज ऑलवेज सैबली ड्रेस्ड, सो ही वॉज ऑलवेज रादर सैबली ड्रेस्ड। इसलिए वह हमेशा गंदे मैले कुचैले कपड़े पहने रहते थे। लाइक अदर बॉयज़ ऑफ हिज एज ही वेंट टू स्कूल। अन्य बच्चों की तरह वो भी विद्यालय गए। वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स वर म्यूज़िक एंड जिम्नास्टिक्स। जहाँ के जो महत्वपूर्ण विषय थे वो म्यूज़िक मीन्स संगीत, जिम्नास्टिक मतलब व्यायाम, मतलब जहाँ के जो महत्वपूर्ण विषय म्यूज़िक और व्यायाम था। ही आल्सो लर्नड सम साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड लिटिल अबाउट द स्टार्स। तो उन्होंने कुछ विज्ञान और गणित के बारे में भी सीखा और थोड़ा बहुत ज्ञान जो उन्होंने सितारों के बारे में भी लिया। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जोग्राफी एज चिल्ड्रन लर्न टुडे। लेकिन इतिहास और भूगोल के बारे में उतना ज्ञान नहीं हासिल किया जितना आजकल के बच्चे लिया करते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रीचर विद द शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस वॉज अ थॉटफुल चाइल्ड। तो ये जो छोटा सा विचित्र प्राणी था जिसकी छोटी नाक, शॉर्ट नेक और प्लेन फेस मतलब जो सीधा सपाट चेहरा था, वह एक विचारशील बच्चा था। ही वॉज हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम। वो अपने मित्रों को हमेशा देखा करते थे। अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस। और अपने ध्यान से, अपनी निगाह से बहुत ही कम चीज़ों को बच के जाने देते थे। सोक्रेटिस डिड नॉट हैव अ बिग हाउस और फाइन फर्नीचर। सुकरात के पास कोई बड़ा घर या अच्छे फर्नीचर नहीं थे, क्योंकि उनके पिताजी गरीब, इसलिए ये सब चीज़ें उनके पास नहीं थी। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजेशंस। और ऐसा लगता भी नहीं था कि उनको ये सुंदर संपदाएं या धन संपत्ति चाहिए। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़े होते गए, ही बिगैन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडली कंफर्ट एंड प्लेजर। तो जैसे जैसे बड़े होते गए उन्होंने इन सब जो शारीरिक आराम की या सुख की चीज़ें होती हैं इसके बारे में उन्होंने सोचना बहुत कम कर दिया। ही गिव हिज माइंड टू ऑल दैट वॉज नोबल, ऑनरेबल एंड जस्ट। वो अपना सारा ध्यान उन चीज़ों पर देते थे जो कि ठीक थी, सम्मानजनक थी और न्यायोचित थी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जहाँ भी कोई दिक्कत हो पूछिएगा, और इसकी जो इम्पोर्टेंट मीनिंग्स है पूरे लेसन की वो मैं उसको फ़ोटो खींच के आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ, उसको याद कर लीजिएगा और इससे लेसन को समझने में बहुत ही आसानी होगी। जहाँ पे आपको कोई परेशानी हो वो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू बच्चों।